एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साईं बाबा रीडिंग्स, साईं बाबा मैसेज फॉर यू। तो देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ आज मैं लाइव शफल करके ही कार्ड्स निकालूंगी, तो आप अपना पाइल नंबर चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। ओके, तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और अपना नंबर चूज़ कीजिए। जो भी नंबर आप चूज़ करेंगे उसी के पाइल का मैसेज आपके लिए होगा। ओके, तो टेक योर टाइम। आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं बायो में जाकर, अगर आप डायरेक्ट अपने नंबर पे जाना चाहते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तो देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका पहला कार्ड आया है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रेपिटिशन। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो बार बार अराइज हो रही है, तो एक्चुअली जब हमारी लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि हम ग्रो होए और लाइफ को समझें, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हम बेहतर हर रिश्तों को समझें, लोगों को समझें, दुनिया में बेटर बने, ग्रो हो स्पिरिचुअली। तो जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज़ फैमिली की प्रॉब्लम हो, रिलेशंस की प्रॉब्लम हो या फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, तो हमको उसकी रीज़न पे जाना है, उसकी जड़ पे जाना है और उसको जड़ से ख़त्म करना है। अगर हम उसकी जड़ से जाकर उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो वो बार बार आएगी, वही प्रॉब्लम बार बार आएगी जब तक हम उसको रूट से ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि वो हमें अगर जब हम उसको रूट से ख़त्म करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम समझ गए हैं ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है। जब तक हम समझेंगे नहीं, बिकॉज उस प्रॉब्लम के थ्रू गॉड हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं कि हमें ऐसा, हमने एक टाइप का पर्टिकुलर बिहेवियर लिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई, और जब वो प्रॉब्लम अराइज हुई हमने उसको सुपरफिशियली क्लियर कर दिया लेकिन उसकी रूट्स को ख़त्म नहीं करा, तो फिर थोड़े टाइम बाद वो प्रॉब्लम फिर से आएगी, फिर से आएगी। तो जब ऐसी, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आ रही है, तो आप उसकी जड़ तक जाइए और उसकी जो उसका रीज़न है, उसका कॉज है, उसको ढूंढिए और उसको इरेडिकेट कीजिए कम्प्लीटली। तो मैं ये मैसेज पूरा पढ़ती हूँ। जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो अगर आप तो खुद ही जानते हैं, मैं तो ये बता नहीं सकती कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सोचिए कि आपने ऐसा क्या करा था जिस वजह से दूसरे पर्सन का ये रिस्पॉन्स आया। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ये देखिए कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, क्या मिस्टेक्स थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बार बार ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार अराइज होती है। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रकाश बनिए। तो ये कह रहा है कि औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी दीजिए, उनको लाइफ में अपलिफ्ट कीजिए, उनको लाइट दिखाइए। जितनी नॉलेज आपको है, देखिए किसी भी पर्सन को 100% कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती। जब तक हम इस अर्थ पे हैं, इस लाइफ साइकिल में है, तब तक हम हर दिन नई नई बातें सीखते हैं और हमारा लेवल चेंज होता रहता है। जो हमारी नॉलेज का लेवल है वो हर दिन बढ़ता है। अगर हम सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हम अपने लेवल को रोज़ बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपसे उनकी नॉलेज का लेवल, उनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपसे कम है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ज़िंदगी में आगे चलेंगे तो सबका भला होगा, हमारा भी भला होगा और उनका भी भला होगा। क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ी सेवा है उसके बनाए हुए जीवों की सेवा करना, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनकी हेल्प कीजिए
उनको एक अश्योरेंस दीजिए कि तुम्हारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो थर्ड कार्ड है वो कहता है ये है आकर्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कहता है कि आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। तो लाइफ में क्या है कि पहले हमको एक टारगेट अचीव करना है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे हमारी लाइफ हो, वही बात है, चाहे हमारे फाइनेंसेस हो, हमारा घर हो, हमारी कार हो, हमारे बच्चे हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ है, चाहे कोई रिलेशन है, उसका हमको एक लेवल माइंड में बनाना है कि हम किस लेवल तक इस रिलेशन को या अपने स्टेटस को या अपने लाइफ को कहाँ देखना चाहते हैं, और उसकी तरफ हमने चलना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो आप सबसे पहले अपना एक लेवल बनाइए, हो सके तो एक बोर्ड बनाइए जिसमें आप अपना टारगेट लिखिए कि आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, कैसी लाइफ चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। आराम से बैठकर ये सोचिए, तो उसको आप फिर अटेन करने की तरफ जाइए और भगवान से प्रे कीजिए कि वो आपको मिले। बिकॉज़ जब हम शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो हम सोच के जाते हैं कि हमको क्या लेना है, तो फिर दुकान में जाकर वही चीज़ लेकर पसंद कर आते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या लेना है, तब तक हम उस चीज़ को ख़रीद नहीं पाएंगे। जैसे हाँ ठीक है, काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, तो आपकी लाइफ की भी ऑप्शंस आपको ओपन है, आप जानते हैं कि किस लेवल पर क्या अचीवमेंट होती है, क्या सक्सेस की फीलिंग होती है, क्या सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए अपनी लाइफ से। आप अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कीजिए और ये देखिए कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं और फिर उसकी तरफ बढ़िए। ओके, तो वो आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, बेटरमेंट आएगी। पॉजिटिव थॉट से आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ओके, तो आई होप बाबा ने अपना संदेश आपको दे दिया होगा ज़रूर। अब मैं ये वाले भी 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए, फाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है ये है 2 ऑफ कप्स। ये बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। आप जिनसे भी प्यार करते हैं वो आपको लॉयल हैं, बिल्कुल फेथफुल हैं, और एक दूसरे की आप हेल्प भी करते हैं, शायद एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं और गाइड भी करते हैं आप एक दूसरे को। तो आप बिल्कुल एक दूसरे पर डाउट मत कीजिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। एक दूसरे पर फेथ रखिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, हर सेंस में सपोर्ट कीजिए। ओके, तो जो नेक्स्ट कार्ड है ये है पेज ऑफ कप्स। तो ये कहता है कि वही सेम जो फर्स्ट कार्ड कह रहा था कि शायद आप कुछ तरह का किसी टाइप का डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, रिलेशनशिप में। किसी ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त ये लव रिलेशन को ही डिपिक्ट कर रहा हो, लेकिन आप किसी न किसी रिलेशन पर डाउट कर रहे हैं। तो ये जो आप डाउट कर रहे हैं ये आपका बचपना है, ये आपकी इमेच्योरिटी है। आप डाउट मत कीजिए। अगर आप डाउट करेंगे इस वक्त उन पर्सन पे, जो भी वो पर्सन है जो आपके माइंड में है या लाइफ में जिनको लेकर आपको इस वक्त कन्फ्यूजन आ रही है, तो हो सकता है कि आप उस रिलेशन को खो दें और उसके बाद आप काफ़ी अपसेट हो जाएंगे। बिकॉज ये जो थर्ड कार्ड है ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है कि आप में भी बहुत सी कमियां हैं, तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए और उन्हें दूर कीजिए। आप अपने शेड्यूल को ठीक कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। बिल्कुल अपनी लाइफ में कचरा मत इकट्ठा कीजिए। गार्बेज मेंटल गार्बेज भी हो सकता है। अननेसेसरी थॉट्स को माइंड में मत जगह दीजिए। अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करते रहिए और अपनी डाइट को भी ठीक रखिए और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए। अपने डे को शेड्यूल कीजिए, अपने कामों को शेड्यूल कीजिए। ओके, और मनी की कोई चिंता मत कीजिए। पैसे आपके सेफ है, सिक्योर हैं। जो मनी को लेकर आपका जो भी स्ट्रेस है वो आपका सॉल्व होगा। गॉड इज़ विद यू, यू जस्ट कीप फेथ। लेकिन आप अपना मन से पूछिए कि क्या सही है, और जो चीज़ सही है आप वही कीजिए। सही के साथ रहिए तो आपका काम ज़रूर होगा। ओके,
तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप आपको रीडिंग से बेनिफिट होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं जिन सब ने 2 सेलेक्ट करा है उनके लिए बाबा क्या कहना चाहते हैं। ओके तो आपके लिए ये कार्ड आया है जीवनावधि। ओके देखिए ये कार्ड का नाम है जीवनावधि। इसमें बाबा एक पिंजरे को खोल रहे हैं और जिसमें से चिड़िया उड़कर बाहर आ रही है। तो और जो मैसेज है वो लिखा है कि हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है। तो शायद इस केस में 2 बातें हो सकती हैं कि कोई आपका रिलेशनशिप होगा जो शायद एंड हो गया है और आप उसके कारण बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशन है जो एंड हुआ है या कोई चैप्टर है जो क्लोज हुआ है, तो वो गॉड की विल थी। वो पर्सन या वो इशू या वो थिंग आपकी लाइफ में इतनी देर के लिए ही थी। गॉड ने यही प्लान करा था, इतना ही समय आपको इस चीज़ को एंजॉय करना था। ये एक रिलेशन भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है। तो अब अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है तो आप उसको जॉयफुली फेयरवेल कीजिए और उसको भी फ्री कीजिए और खुद भी आज़ाद रहिए। जो भी वो इवेंट है उसका टाइम आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है। और दूसरे केस पे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों को टच करती है, तो इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है आपकी जो अब सॉल्व हो गई है। तो आपको फ्री फील होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होना चाहिए और गॉड का थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि ये पिंजरे में बंद एनिमल्स हैं जो रिलीज़ हो रहा है। तो ये हो सकता है कि ये आप हो और आपकी कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो अब सॉल्व हो गई है या बिल्कुल होने वाली है। बाबा की ब्लेसिंग्स आपको अब मिल चुकी है। तो आप फ्री रहिए, इजी रहिए, इंजॉय कीजिए, गॉड का थैंक्स कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आप लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पर चलिए। जो दूसरा कार्ड है, ये देखिए, दूसरा कार्ड है स्वेच्छा। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो ये कह रहे हैं बाबा कि आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए गॉड को, और गॉड को ये कहिए कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप मुझे संभालिए। जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, चाहे आप सैड हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, तो आप बाबा को सरेंडर कर दीजिए और बाबा आपको संभाल लेंगे और वो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। देखिए इसमें एंजल्स बने हैं। तो ये जो एंजल्स हैं, आप एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स हमारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं जो भगवान के संदेश हमारे तक लेकर आएंगे। तो अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट कीजिए। जो मैसेजेस आपको नेचर देता है, गॉड देता है, उनको बिलीव कीजिए और आगे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप स्ट्रेस मत लीजिए, गॉड को इस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए और अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं सौंपिए। इसका ये मतलब है कि आप भगवान को ये मत बताइए कि आप आगे क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। ये कहिए भगवान से कि मुझे सही रास्ता दीजिए, मुझे सही गाइडेंस दीजिए और मेरे साथ इस वक्त वही हो जो मेरे लिए अच्छा हो। और ये विश्वास रखिए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें आपका भला है। शायद वक्त आने पर आपको वो ज़रूर पता चलेगा कि इसमें क्या छिपी हुई बात थी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है वो है आत्मा का सफ़र। तो ये कह रहा है, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। ये सारे कार्ड्स इंटर रिलेटेड आए हैं।
तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें गाइड ज़रूर करूँगा, बाबा कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आगे का रास्ता ज़रूर बताऊँगा, लेकिन तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग होना है। देखिए, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इमोशनल स्ट्रेंथ और फिज़िकल स्ट्रेंथ दोनों साथ साथ चलती हैं। जब आप इमोशनली वीक होते हैं तो डेफिनेटली आप ना टाइम पर सोते हैं, ना टाइम पर उठते हैं, ना टाइम पर खाते हैं, ना अपने सही खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये अल्टीमेटली इमोशनल स्ट्रेस का, इमोशनल फेलियर का इफ़ेक्ट फिज़िकल हेल्थ पर ही आता है। तो वो कह रहे हैं कि आपने ये सफ़र अकेले तय करना है। देखिए, भगवान कभी नीचे नहीं आते, वो तुम्हें गाइड करते हैं और लाइफ में ये अश्योरेंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो इमोशनली तुम्हें सपोर्ट करेंगे और सही रास्ता देंगे, लेकिन सफ़र को तुमने तय करना है। इसलिए आप स्ट्रांग हो जाइए, अपने आप को रिकलेक्ट कीजिए, रीबिल्ड कीजिए और फ्यूचर की तरफ चलिए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आगे लाइफ अच्छी है, बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप आगे चलिए, सब अच्छा ही होगा। भगवान आपके साथ हैं, आप फेथ रखिए और जिस भी इष्ट में आप बाबा से प्रे करिए, बाबा में फेथ रखते हैं, जिस भी इष्ट में आप पूरा फेथ रखते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। अब मैं आपके लिए ये वाले 3 कार्ड्स निकालती हूँ राइडर वेट के। तो देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, तो ये यही कहते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा टाइम नहीं देखा, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है लाइफ में, बहुत इन्जॉय करा है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी कंपनी के साथ। तो आप उस टाइम को मत भूलिए। ओके, याद कीजिए कि वही, अगर आप कहीं आपके मन में आता होगा शायद, क्योंकि ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है और आप भूल गए हैं कि कभी आपने मज़े भी करे थे, कभी आपने मस्ती भी करी थी। तो यही वो दुनिया है और यही वो लोग हैं और वही भगवान है जिसने आपको वो अच्छे दिन दिखाए थे। तो आप विश्वास रखिए, इस वक्त जो आपकी हालत है वो कुछ इस तरह की है जब आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत नेगेटिव है, सब कुछ आपको बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि लाइफ बहुत बुरी है और सब गलत ही हो रहा है आपके साथ। लेकिन आप इसमें मत डूबिए, इस स्ट्रेस में, इस टेंशन में बिल्कुल मत जाइए, कंफ्यूजन में मत जाइए। जो फ्यूचर है, ये आपका जो कार्ड आया है, ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कहता है कि आप नई शुरुआत कीजिए, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी लाइफ है, आप उसमें नई शुरुआत कीजिए, नया एफर्ट कीजिए। जैसे कि ये आत्मा का सफ़र कार्ड आपको कह रहा था कि बाबा आपकी हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हिम्मत आपने खुद ही करनी है। तो आप नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए। सक्सेस मिलने की गारंटी भगवान की है, वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे और सक्सेस भी दिखाएंगे। ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो आपको रीस्टार्ट के लिए मोटिवेट करता है। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि बहुत काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशी आपको लाइफ में मिली है, वो खुशी दोबारा आपकी लाइफ में आएगी। बस आप अपनी हिम्मत मत हारिए। तो मैं पर्सनली आपको ये सजेशन दूंगी कि स्ट्रांग रहिए, अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, अपना विश्वास मत तोड़िए। गॉड इज़ विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गो इन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, ये विश्वास रखिए और आगे चलिए। ओके, तो आई वेलकम ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज़ करा था, नंबर 3 चूज़ करा था, उनके लिए देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका पहला कार्ड है विकास। ओके, तो विकास मतलब उन्नति, प्रोग्रेस। ये कार्ड कहता है ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ओके, तो मैं दोबारा से एक बार पढ़ती हूँ। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो वही बात हो गई कि लाइफ एक जर्नी है
और जर्नी में डे एंड नाइट आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्लस आता है, माइनस भी आता है। जैसे एक कॉइन होता है, उसके दो पहलू होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, तब आप भगवान का शुक्राना कीजिए, उन्हें थैंक यू कीजिए, उनका ग्रैटिट्यूड कीजिए। और जब कुछ बुरा होता है, जो आपको पसंद नहीं आता है, तो वो भी आपको कुछ सबक सिखाने के लिए प्रभु वो करते हैं। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। जो एक ये लाइफ है, इसमें जैसे बच्चों के यूनिट टेस्ट आते रहते हैं वीकली, तो ज़िंदगी में भी भगवान हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं लेते रहते हैं, जो हमें स्पिरिचुअल आत्मिक मतलब हमारी जो सोल होती है उसको ग्रो करने के लिए हमें छोटे छोटे लेसन्स, कभी हमारी पेशेंस को बढ़ाने के लिए, कभी हमारी लाइफ में जेंटल एटीट्यूड लाने के लिए, या कभी दूसरों के दुख दर्द को समझने के लिए भी हमें थोड़ा सा डोज मिल जाता है दुख का। तो उससे कभी डिमोटिवेट मत होइए। विकास, भगवान की जो मोटिव है वो है प्रोग्रेस, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आएगी। अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी हम किसी रिलेशन को या किसी फीलिंग को नहीं समझ पाते, लेकिन जब उसका 1/10 भी हम खुद उससे गुजरते हैं तो हम रिलेट कर लेते हैं कि हाँ, जब ये प्रॉब्लम आती है तो माइंड में, बॉडी में कैसे थॉट्स आते हैं। इससे हमें ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है। तो ये कड़वी दवाइयाँ होती है सुख और दुख की, जो भगवान हमें देता है, और उससे हम लाइफ में ग्रो होते हैं, बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं, बेटर जैसे कि मैं बहुत बार कहती हूँ कि लाइफ इज़ अ गेम, तो इसको फुली एंजॉय कीजिए, तो बेटर प्लेयर बनते हैं हम लाइफ में। जिससे हम देखो लाइफ है वो जैसे एक बॉल होता है, उसको अगर हम रख देंगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो उस बॉल से हमको प्ले करना है, ग्रो करना है, मोटिवेट होना है, और कुछ ना कुछ करते रहना है लाइफ में। अगर हम बैठ जाएंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग और डल हो जाएगी। तो सुख दुख जब आते हैं तो उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। जब हम सुख में गॉड का थैंक्स करते हैं, तो दुख में हमें उनसे बुद्धि मांगनी चाहिए, सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, पेशेंस मांगनी चाहिए, राइट सेंसिबिलिटीज़ मांगनी चाहिए कि हम सही अपने परीक्षा में पास हो और अच्छे से रिस्पॉन्स दें अपनी लाइफ में। जीवन एक पुस्तक है। अगला कार्ड ये है, जीवन एक पुस्तक है। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। अगेन ये वही बात कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव लाइफ में नहीं होता है। जैसे दिन होता है, फिर रात होती है, मगर रात के बाद फिर दिन होता है, फिर रात होती है। तो सुख, अच्छे और बुरे अध्याय लाइफ में आते ही रहते हैं। तो ये कह रहा है कार्ड बेसिकली कि ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मतलब कुछ बैड हैपनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है, कि आगे अच्छे अध्याय आना निश्चित है। आप डिमोटिवेट मत होइए, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है, मतलब अच्छे लेसन्स भी, अच्छे इवेंट्स भी लाइफ में ज़रूर आएंगे। मोटिवेशन से, पॉजिटिविटी से आप चलते रहिए। अगर अभी थोड़ा आप डार्क फील कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो वो कभी ना कभी सॉल्व ज़रूर होंगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। आप सद्बुद्धि से उसके ऊपर कार्य करते रहिए, धारणाएं ना बनाइए। अगला कार्ड है, ये कह रहा है कि धारणाएं ना बनाइए, मतलब एजम्पशंस मत कीजिए। धारणाओं तथा अनुमानों से अपने मन को मुक्त रखिए। ओके, मतलब धारणाओं तथा अनुमानों से अपने मन को मुक्त रखिए। मतलब ये मत सोचिए कि अगर तुम्हारे साथ ये हो गया है तो इसके बाद ये होगा। जैसे हम 2, 3, 4, 5, 6 अपने आप ही कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर लेते हैं कि अब तो ये होगा। देखो कई बार पॉजिटिव वे में तो वैसे ज़्यादातर लोग नेगेटिव को ज़्यादा फैब्रिकेट करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट होती है, जो हर बात में यही सोचते हैं कि ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, अच्छा होगा। ज़्यादातर हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि अरे ये गलत हो गया, अब तो ये भी गलत होगा, अब तो ये भी। ऐसा नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं धारणाएं मत बनाइए। अगर एक बार कोई गलती हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा हो। वॉच लाइफ में आपको भगवान क्या दे रहा है, आगे क्या आने वाला है, वेट एंड वॉच। अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, अपने तरफ से
सबसे अच्छे रहिए, पॉजिटिव रहिए, सद्बुद्धि से जीवन जिए। गायत्री मंत्र के जाप से हमारा माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आता, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। और सूर्य की आराधना करने से भी, सूर्य को जल देने से, सूर्य प्रणाम करने से हमारा पॉजिटिव आउटलुक बनता है लाइफ की तरफ और हम सक्सेस की तरफ चलते हैं। तो ये सब आप ज़रूर कीजिए। ओके और एजम्पशंस मत कीजिए, भगवान है। और ग्रेस, ग्रेस भगवान की ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे सिचुएशन बिल्कुल पलट सकती है, टोटली आपके फेवर में हो सकती है। तो डू नॉट डाई टिल डेथ इज हेयर, जब तक मौत ना आए तब तक कभी मत मरिए। जब बिल्कुल डॉक्टर आके डिक्लेयर करते ना कि डेथ है, तभी विश्वास कीजिए कि हाँ तुम डेड हो। बिकॉज एंड मिनट पर भी इंसान को भगवान दोबारा जीवन दे सकते हैं। ये बिल्कुल, अगर आपके गुड बुक्स, गॉड की अच्छी नज़र आप पर पड़ गई तो आपके बुरे से बुरे दिन भी एक सेकंड में अच्छे हो सकते हैं। इसलिए भगवान पे फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए। ओके अब मैं आपके लिए ये वाले कार्ड्स निकालती हूँ, तो देखते हैं ये आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके अब ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कहता है कि पैसे का स्ट्रेस मत कीजिए, धीरे धीरे करके मनी ग्रो हो जाएगा। सिर्फ आप इस वक्त सेंसिबिलिटी ये रखिए कि मनी को पॉजिटिवली हैंडल कीजिए, उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए, लाइफ में फर्टिलिटी है। ओके जो सेकंड कार्ड है ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहता है कि अपनी फैमिली में प्यार से रहिए, हर पर्सन की रिस्पेक्ट कीजिए और एनिमल्स के लिए भी अच्छे भाव रखिए, सद्भावना रखिए, बड़ों का आदर कीजिए। कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले अपने पेरेंट्स और जो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, जो भी बड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए, उनसे सलाह भी ज़रूर लीजिए। देखिए जो आपको सही लगे वो आप करिए, लेकिन सलाह ज़रूर लीजिए। सलाह लेने से माइंड के बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं, कितनी ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं जो शायद हमने कभी सोची नहीं होंगी। बिकॉज ये देखिए ऊपर वाला कार्ड ये कह रहा है कि जीवन एक पुस्तक है और नीचे ये कार्ड आया है जो कि कहता है कि फैमिली में से गाइडेंस भी लीजिए, क्योंकि जो उनकी पुस्तक है जीवन की, उसमें उन्होंने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो उनकी एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। जब हम किसी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। ठोकर खाकर फिर गिरकर फिर उठना वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और किसी के बताने पर कोई हमें बता रहा है आगे खड्डा है संभल कर चलिए, तो हम नहीं गिरते। आप गिरेंगे, फिर आप चोट खाएंगे, फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन उसको हील करेंगे और फिर नॉर्मल होंगे, फिर दोबारा से उसी रास्ते पर चलेंगे। तो बेटर है कि आप उनकी गाइडेंस ले लीजिए, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से आप ब्लेसिंग लीजिए, आप लर्न कीजिए। एक तरह से पका पकाया भोजन होता है बड़ों की ब्लेसिंग्स, बड़ों की गाइडेंस, जो कि आपको थाली में मिल रहा है, आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू एंजॉय इट। तो ऑलवेज रिमेंबर बड़ों की क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, उनके थॉट्स की, उनकी बातों की। जो थर्ड कार्ड है ये हैंगमैन का कार्ड है। ये कह रहा है लाइफ में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आप उसको अभी बदल नहीं सकते हैं। धीरे धीरे करके सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपके फेवर में आएगी। जो टाइम लगेगा, जो इंक्यूबेशन पीरियड हर चीज़ का होता है, वो लगता ही लगता है। जैसे जब एक लेडी, एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो बेबी 9 मंथ्स के बाद आएगा, यही उसकी भलाई, इसी में सबकी भलाई है, बेबी की भी, मदर की भी और बाकी लोगों की भी। तो जो प्रोसेस है, जो टाइम है एक काम का होने का, उसको पूरा समय दीजिए, तभी वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और इस ड्यूरेशन में जो ये प्रोसेस है, जो पाथ है लाइफ का, इसको कंट्रोल से, सेंसिबिलिटी से चलिए और इसमें बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जब आप ट्रेन में बैठ गए हैं, आप टिकट ले चुके हैं, तो अगर आप दिल्ली टू कैलकाटा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जो भी आपके डेस्टिनेशन है, तो ड्राइवर ट्रेन को चला रहा है, आप आराम से अपनी सीट पर बैठिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, टेंशन करेंगे, पैनिक करेंगे, उससे ना ही ड्राइवर की स्पीड बदलेगी और ना ही ड्राइवर का चलाने का तरीका या उसका रूट या उसका स्टाइल। यहाँ इस केस में गॉड हमारी लाइफ के ड्राइवर है और हम पैसेंजर हैं, और ये लाइफ एक ट्रेन है। तो आप बैठे रहिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अंदर देते रहिए लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस मत कीजिए, फ्रेट मत कीजिए।
अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए लाइफ में। अननेसेसरी जिन बातों की, जिस स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस, मतलब तुम खुद पर सैक्रिफाइसेस मत कीजिए। सैक्रिफाइस इस यहाँ पर एक खुशी के उसमें आ रहा है कि कई जितनी भी प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी खुशियाँ आती रहती हैं, उनको सैक्रिफाइस मत कीजिए। जो सुख, जो खुशी हमें फैमिली दे रही है, बच्चे दे रहे हैं, रिलेशंस दे रहे हैं, या जो सुख हमें भगवान दे रहा है, उसको फुल्ली अवेल कीजिए, क्योंकि उसको मिस करना एक गलत बात है। उसको अवेल कीजिए। जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन उसके तरफ चलिए, उसको सॉल्व करने की तरफ। और जो भगवान दे रहा है उसको एंजॉय कीजिए और फुली लिव कीजिए। दिस इज़ द वे टू लिव। जितना, अगर किसी बच्चे के 60% मार्क्स आ रहे हैं, 100% नहीं आ रहे हैं, तो वो उस पेपर को नहीं फाड़ेगा। 30 पासेंगे और आप 60 ला रहे हैं, तो आप 60 तक तो एंजॉय कीजिए, उस ब्लिस को एंजॉय कीजिए और 100 तक जाने की कोशिश कीजिए। जब लाइफ इज़ लाइक अ टेस्ट ओनली, एग्ज़ाम ओनली, तो आप बेस्ट स्कोर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो मिल रहा है उसको भी ज़रूर अवेल कीजिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं अब हम फाइल नंबर 4 की तरफ। जिन सब ने ये फाइल नंबर 4 चूज़ किया है उनको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। तो देखते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है ये है मौन का कार्ड, साइलेंस का कार्ड। ये कहता है मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो इस वक्त जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना पूरा इनपुट दीजिए, पूरा पोटेंशियल दीजिए, लेकिन आप थोड़ा कम बोलिए। साइलेंस का मैसेज आया है आपके लिए, मतलब आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने सॉल्यूशन की तरफ जाइए। अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है या आप किसी से कन्वर्सेशन ज़्यादा होती है, तो आप उस कन्वर्सेशन को अवॉइड कीजिए। अपना डिसीजन फर्म रखिए और पॉजिटिव रहिए और आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। डिसीजन ले लीजिए और उस डिसीजन पे स्टैंड कीजिए। दूसरे पर्सन को कन्विंस करने के लिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, उसको टाइम दीजिए ग्रो होने का, सिचुएशन को संभालने का। तो इस वक्त साइलेंस ही आपका ऑप्शन है। शांत रहिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आप अकेले नहीं हैं। ओके, तो जो भी सिचुएशन है उसमें देखिए, इस पिक्चर में बाबा ने आपको गोद में उठाया हुआ है। ये जो बेबी है ये आप हैं, क्योंकि हम हमेशा ही प्रभु के लिए उनके बच्चे के समान ही होते हैं। वो हमें इतना ही प्यार करते हैं जितना हम एक छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम प्रभु हमसे करते हैं। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में मैं साथ हूँ। तो आप पूरा फेथ रखिए। जो एक बहुत ही ओल्ड सेइंग है कि रेत में जब कोई चल रहा था तो 2 ही पाँव दिख रहे थे, तो उसको लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन नहीं, वो प्रभु के पाँव थे। प्रभु ने तुम्हें उस समय गोद में उठाया हुआ था। तो यहाँ भी जो पिक्चर है वही डिपिक्ट कर रही है कि आप प्रभु के गोद में हो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो थर्ड कार्ड है वो है शिक्षा का कार्ड, और वो कह रहा है जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो यहाँ पर शिक्षा क्या हो सकती है? अगर आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लेवल पे हैं, तो बाबा ये कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए, अपना करियर को आपकी एजुकेशन से ही बनेगा। उस पर आप हार्ड वर्क कीजिए तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत अर्न करेंगे और सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप एजुकेशन लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, वर्क में हैं, तो इसका भी यही मीनिंग है कि जिस भी लाइन में है उसमें थोड़ा और एजुकेशन लीजिए, ग्रो कीजिए, अपने स्किल्स को ग्रो कीजिए, तो आपको प्रमोशन, सक्सेस मिलेगा। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर आप लाइफ में
इस वक्त एक रिलेशनशिप से रिलेट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को। तो जो यहाँ पर शिक्षा होगी रिलेशनशिप में वो होगी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप नॉलेज सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप दूसरे रिलेशंस को, दूसरे लोगों को डील करना सीख सकें। ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक ज्ञान है कि कैसे रिलेशंस को, लोगों को उनके माइंड सेट को समझा जाता है, उससे रिलेट किया जाता है। कोई अगर आप पर चिल्ला रहा है तो वो क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो एजिटेटेड होगा, वो इस वक्त परेशान होगा। तो हमें कई बार ये सोचकर भी खुद को समझाना पड़ता है कि इस पर्सन को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, ये बहुत परेशान है तभी ये मुझ पर चिल्ला रहा है। तो ये भी एक काइंड ऑफ अ नॉलेज है कि दूसरे पर्सन अगर बैड बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, शायद वो इस वक्त इतना स्पिरिचुअली ग्रोन नहीं है। तो अगर हम उनसे बेटर ग्रोन हैं, हम उनसे सेंसिबल हैं, तो हमें सेंसिबली बिहेव करना है और ये साइलेंस का कार्ड यूज़ करना है। और वक्त है, वक्त बुरा वक्त हमेशा निकल जाता है। तो वेट कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। और एक जो शिक्षा कार्ड कहता है कि नॉलेज से, सद्बुद्धि से इस टाइम को आप स्पेंड कीजिए, पास कीजिए। तो देखते हैं ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सॉरी, पानी दे दो। तो ये एक सेल्फ ग्रोथ का कार्ड है जो ये कहता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अटेन किया है आपने, बहुत ग्रोथ हुई है आपकी, और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप में बहुत गुण है। जो ये एक साइड पे श्रब है ये वाला, ये आपके क्वालिटीज़ हैं। आप बहुत चेंज हुए हैं, पहले से बहुत बेटर हुए हैं, आप बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई हैं आप में। तो आपको सेल्फ को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको हैप्पी रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कहता है कि आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, आपके रिलेशंस आपके सपोर्ट में हैं और लाइफ में आपने बहुत अच्छा टाइम देखा है। तो राइट नाउ थोड़ा आप परेशान है, थोड़ा वक्त ऐसा चल रहा है, लेकिन जो आपका ये कार्ड है, आप अकेले नहीं है। इससे ज़्यादा भरोसा आपको भगवान क्या दे सकता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा टाइम आएगा। तो आप प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नॉलेज सुनिए और अब स्ट्रॉन्ग रहिए। तो बहुत आप स्ट्रॉन्ग हैं, जो ये आपके कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आप बहुत ही एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, अच्छे पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है और हमेशा प्रॉब्लम से आप उभर कर आते हैं। तो विश्वास रखिए, अब भी आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। बाबा की, आपके इष्ट की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे। मिलते हैं फिर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल देन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग।